डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ महमूद फ़िज़िक्स के साथ कल जो मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने शिकायत की है कि वीडियो अपलोड नहीं हुई, तो कल नेटवर्क का इशू था। आज भी ये इशू मौजूद है और मुझे लगता है कि आज की वीडियो भी काफ़ी देर से आपको मिलेगी। तो बहरहाल मेरी ये कोशिश है कि जितनी आपके लिए आसानी से आसानी हो सके। तो कल के होमवर्क के लिए पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि हम आगे कुछ स्टडी करें, क्योंकि कल की वीडियो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो प्ले नहीं कर सके, तो उनको पता नहीं चला कि होमवर्क क्या है। तो कल का हमारा होमवर्क था 11.3 जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है। इसका क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रूव द मैकेनिकल नेचर ऑफ साउंड बाय अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो इसके आंसर के लिए हमने बुक पे मार्क किया था पेज नंबर 21 पे, साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करना है थर्ड लाइन से, साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, और यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा सा, देयरफॉर साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, देयरफॉर साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। और फिर आगे उसी तरह लिखते हैं, दिस कैन बी प्रूव्ड बाय बेल जार ऑपरेटर्स। ये सारा एंड तक यहाँ पे लिखना है। बीच में सिर्फ ये जो फिगर का नंबर होता है ना, ये काट देना होता है, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये फिगर का नंबर नहीं लिखना मुनासिब होता। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो इसका आंसर हमने मार्क किया था लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो ये सारा हमने लिखना है, सिर्फ बीच में फिगर के जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये काट देने हैं, और ये नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेक्स्ट पेज पे ये जो सेकंड पैराग्राफ है, इसमें भी फिगर के नंबर काट के यहाँ पे लिखना है, एज वी ऑब्जर्व्ड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये तीसरी लाइन में लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, यहाँ तक आपने इसको मार्क करना है 22 पेज पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, यानी साउंड की करैक्टरिस्टिक्स। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बड़े ध्यान से आपने याद भी करना है और समझना भी है। तो हम मुख्तलिफ़ आवाज़ों को पहचानते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से। दो अफराद बोल रहे हों तो हम पहचान जाते हैं, ये मेरा फ़लाना दोस्त बोल रहा है, ये मेरा भाई है, ये वालिद साहब है, ये वालदा। हम उनकी आवाज़ों से पहचान लेते हैं, उनकी आवाज़ की खसूसियात की, ये इन खसूसियात की वजह से। इसी तरह मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स की आवाज़ों में भी फ़र्क करते हैं कि ये पंखा चल रहा है, ये ढोल बज रहा है, ये बांसुरी की आवाज़ है। तो ये हम क्यों फ़र्क कर लेते हैं? साउंड के करैक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो साउंड की मुख्तलिफ़ करैक्टरिस्टिक्स हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। लाउडनेस एक करैक्टरिस्टिक है साउंड की। तो लाउडनेस इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। ऊंची और मध्यम आवाज़ में हम फ़र्क करते हैं लाउडनेस की वजह से। तो लाउडनेस जो है, इससे हम फ़र्क कर सकते हैं ये ऊंची आवाज़ है या ये मध्यम आवाज़ है। और हमारे ये मुशाहिदा भी है कि जब हम पास बैठे हुए किसी शख्स के साथ बात कर रहे हो तो आहिस्ता आवाज़ में बोलते हैं, और जब किसी मजमे में हम बात करते हैं तो बड़े ज़ोर से बोलते हैं। तो ये चीज़ लाउडनेस की वजह से होती है। तो लाउडनेस का इन्हिसार मुख्तलिफ़ चीज़ों पर होता है, मुख्तलिफ़ फैक्टर्स पर है। Loudness of sound depends upon a number of factors. Some of them are discussed below. उनमें से कुछ जो है वो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। हमें पता है कि साउंड वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, साउंड उतनी लाउड होगी, उतनी बुलंद होगी, और जितना उसका एम्पलीट्यूड कम होगा उतनी ही साउंड की लाउडनेस जो है वो कम होगी।
इसकी मिसाल ऐसे है, उसने यहाँ पे दी भी है कि अगर हम स्ट्रिंग जो है, गिटार की स्ट्रिंग जो है, उसकी डोरी जो है, तार जो है, उसको ज़ोर से खींचेंगे तो जाहिर है ज़ोर से खींचेंगे, जब हम ऊंचा लेके जाएंगे खींचते हुए तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, तो उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी, और जब हम आहिस्ता से खींचेंगे तो उसकी आवाज़ कम होगी, यानी उसकी बुलंदी, आवाज़ की लाउडनेस जो है वो कम होगी। तो ये एक फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा है एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस ज़्यादा होगी, एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी कम होगी। मसलन अगर छोटा छोटा ढोल बज रहा हो तो उसकी आवाज़ कम होगी, और उस ढोल के जो वाइब्रेटिंग सरफेस है उसकी सतह वो बड़ी होगी तो ढोल की आवाज़ भी बुलंद होगी। तो ये एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ये भी जो है इस पे भी लाउडनेस का इन्हसार है। तीसरी चीज़ जो है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो वाइब्रेटिंग बॉडी से सुनने वाले का जो डिस्टेंस है, इससे भी लाउडनेस पर असर होता है। तो अगर दूर से आवाज़ आ रही होगी तो वो लाउड नहीं होगी, अगर करीब से आ रही होगी तो वो लाउड होगी। तो loudness का loudness of sound also depends upon the distance of the vibrating body from the listener. It is caused by the decrease in amplitude due to increase in distance. यानी distance बढ़ेगा तो amplitude कम हो जाएगा, और distance कम होगा तो amplitude ज़्यादा हो जाएगा। तो इसकी वजह से loudness पे फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर्स ऑफ द लिसनर। सुनने वाले के कानों की जो हालत है, फिजिकल कंडीशन है, उस पर भी लाउडनेस का इन्हिसार होता है। मसलन एक ही आवाज़ को एक बंदा कह सकता है कि ये बहुत ऊंची है, और दूसरा ये कह सकता है नहीं ये तो नॉर्मल है। उसका फ़र्क क्यों हो रहा है कि लिसनर का जो ईयर है उसकी फ़िज़िकल कंडीशन में फ़र्क की वजह से है, कि एक का कान ऊंचा सुनता है, एक शख्स का कान मध्यम आवाज़ भी सुन लेता है। तो जो मध्यम सुन लेता है उसके लिए लाउडनेस ज़्यादा होगी, और जो ज़्यादा ऊंचा सुनता है उसके लिए लाउडनेस कम होगी। तो ये करैक्टरिस्टिक में से एक करैक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, और उसका इन्हसार किन फैक्टर्स पर है। तो आज का होमवर्क जो कुछ हमने पढ़ा वो उसको हम सवाल की सूरत में देखते हैं। डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, और ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड। तो किन फैक्टर्स पर लाउडनेस का इन्हिसार है, आप इसको मार्क करेंगे। लाउडनेस ये हेडिंग दे के ये ब्लू बॉक्स का लिख लेंगे तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। और सेकंड जो है वो यहाँ से मार्क करेंगे, लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। नंबर 1 एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, इसको नंबर 1 दे दें ए की बजाय, और ये फिगर का बीच में से ख़त्म कर देंगे। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड, और द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ सितार विद विल बी लाउड इफ़ वी प्लग इट्स वायर्स मोर वायोलेंटली। यहाँ तक कर लें। फिर नंबर 2 आ जाएगा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ साउंड also depends upon the area of the vibrating body. For example, sound produced by a large drum is louder than that by small one because of its large vibrating area. यहाँ तक। और नंबर 3 करेंगे, distance from the vibrating body. Loudness of sound also depend, यहाँ तक करेंगे इसको। तो ये हमारे दोनों सवाल कंप्लीट हुए। आप इनको अपनी कापियों पे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।